Assalamu alaikum everyone, this is Shaban Chaudhary with a new lecture. I have brought you an informative lecture regarding the chapter number 4, that is Thank You Ma'am. Okay, so first of all, dear student, welcome to University e-learning. So let's move towards the translation. Today the topic of the day is the translation and we have chapter number 4. Let's move towards the translation. आज हम लोग बेटे डिस्कस करेंगे कौन सी ट्रांसलेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे. If you prepared these translations in a very unique way, inshallah you will have better chances to tackle in your papers. Okay, so let's move. First हमारे पास पैराग्राफ है. फर्स्ट पैराग्राफ में बेटे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मीनिंग्स के हवाले से, क्योंकि सैनम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और थ्रू आउट द चैप्टर हमने सैनम्स भी डिस्कस किए हैं. तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इंशाल्लाह यू विल बी a very successful student, right? So move towards the translation number 1. फर्स्ट आपके पास ट्रांसलेशन है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो ट्रांसलेशन का ज़रा मैं पैराग्राफ पैसेज नंबर 1 को पहले मैं डिस्कस कर दूं कि आपके पास पैसेज नंबर 1 को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी जस्ट मैं लाइन को शो करूँगा और बाकी मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा दूँगा, ठीक है. और ये स्टार्ट होता है बेटे आपके पास शी वॉज. फ्रॉम द वेरी स्टार्ट शी वॉज अ लार्ज शी वॉज अ लार्ज वुमेन. वो एक बड़ी खातून थी, ठीक है. यहाँ से बेटे ये स्टार्ट होता है और ये पैराग्राफ एंड होता है हमारे पास रैटल्ड. कहाँ तक? टीथ रैटल्ड. यहाँ तक हमारे पास ये पैराग्राफ जो है वो एंड होता है. टीथ रैटल्ड. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. अगर हम देखें सो ये पैराग्राफ जो है तकरीबन 2014 में लाहौर बोर्ड में रिप्रेजेंट हो चुका है. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आइडिया कर सकते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट दिस पैराग्राफ इज़. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पैराग्राफ में सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी साथ साथ बताता चला जाऊँगा और उनको हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है जी. शी वॉज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स डैट हैड एवरीथिंग इन इट. सो बेटे वो कहते हैं कि वो एक बड़ी खातून थी, यानी दराज का खातून थी विद अ लार्ज पर्स, जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था. डैट हैड एवरीथिंग इन इट, जिसमें हर चीज़ थी. बट सिवाय अ हैमर, एक हथौड़े के, एंड नेल्स, और कीलों के. कील जो होते हैं दीवार में जिनको जो है वो बेटे ट्विस्ट किया जाता है. सो वो एक बड़ी खातून थी, यानी दराज का खातून थी, और उसके पास एक बड़ा सा पर्स था जिसमें हर चीज़ थी सिवाय एक हथौड़े के और कीलों के. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी एक लंबी पट्टी थी. स्ट्रैप बेटे कहते हैं पट्टी को. मैंने ये सिनोनिम और वर्ड्स मीनिंग के तौर पर भी ये मेंशन किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. यू कैन गो फॉर डैट और आपको आसानी से मिल सकता है. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर. तो बेटे वो कहता है इसकी लंबी पट्टी थी और उसने इसे लटकाया हुआ था अपने कंधे पर. शोल्डर, अक्रॉस हर शोल्डर, उसे अपने कंधे पर लटकाया हुआ था. जिससे नॉर्मली ख़वातीन जो हैं वो पर्स को अपने कंधे पर लटकाती हैं, यू नो बेटर. इसकी एक लंबी पट्टी थी और उसने इसे अपने कंधे से लटकाया हुआ था. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट डार्क एंड शी वॉज वॉकिंग अलॉन. ये रात 11 बजे का तकरीबन टाइम था. ये तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था. अंधेरा था. डार्क का बेटे मतलब है अंधेरा था. एंड शी वॉज वॉकिंग अलॉन, और वो बिल्कुल अकेली चल रही थी. When a boy ran up, जब एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया. ran up, भागता हुआ आया. behind, पीछे से. हर, उसके पीछे से भागता हुआ आया. and tried to snatch her purse, और उसने उसके पर्स को स्नैच करने की कोशिश की, यानी छीनने की कोशिश की. स्नैच का भी बेटे मैंने आपको सिनोनिम और वर्ड्स मीनिंग भी बताए हैं. सो यू कैन गो फॉर द प्रीवियस लेक्चर एंड यू विल हैव इट. जब ये तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था, अंधेरा था, वो अकेली चल रही थी, जब एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया
और उसने पर्स को चुराने की यानी छीनने की कोशिश की। दिस ट्रैप ब्रोक विद द सडन सिंगल टग। टग बेटे कहते हैं झटका, जर्क। जब हमने लास्ट टाइम मैंने जैसा सैनम्स अभी मैं आपको बताया कि सैनम को डिस्कस किया है, तो सैनम्स में बेटे हम लोगों ने जो है वो ये भी डिस्कस किया हुआ है, टग जर्क को कहते हैं, झटके को कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं पट्टी टूट गई, ब्रॉक सेकंड फॉर्म यूज की है, पट्टी टूट गई विद अ सडन सिंगल टग, एक वाहद झटके से। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो लड़के ने पीछे से दिया, यानी वो पीछे से भागता हुआ आया, उसने पर्स को छीनने की कोशिश की और उसने झटका लगाया, तो पट्टी एक वाहद झटके के साथ टूट गई जो कि लड़के ने पीछे से दिया। बट द बॉयज वेट, लेकिन लड़के का वजन, एंड द वेट ऑफ द पर्स, और पर्स का वजन, कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, दोनों मिलके वजह बन गए, कॉज का मतलब है बेटे वजह बन गए, टू लूज हिज बैलेंस, उसके तवाज़न को मतवाजन रखने में, यानी लूज का मतलब है मतवाजन खो देना, ठीक है, उसका तवाज़न बरकरार नहीं रह सका, उसका जो बैलेंस था वो बरकरार नहीं रह सका। तो हम लिखेंगे लेकिन लड़के का वज़न और पर्स का वज़न दोनों उसके तवाज़न को बिगाड़ने की वजह बने। इंस्टीड ऑफ टेकिंग फुल ब्लास्ट, फुल ब्लास्ट का बेटा मैंने आपको सैनम भी बताया था, रफू चक्कर होना, रन इन एट अ वेरी स्पीड, एट अ स्पीड, फुल स्पीड यू में से। इंस्टीड ऑफ टेकिंग फुल ब्लास्ट एज ही हॉप्ड, बजाय इसके कि वो रफू चक्कर हो जाता जैसे कि उसने उम्मीद की थी। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का अपने पीठ के बल गिर पड़ा, ऑन दी साइड वॉक, एक तरफ, एंड हिज लेग्स फ्ली ऑफ, और उसकी टांगे ऊपर की तरफ उठ गई, इट्स मीन डैट उसकी कलाबाजी लग गई। तो बेटे हम लिखेंगे बजाय इसके कि वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता जैसे कि उसने उम्मीद की थी, वो लड़का अपनी पीठ के बल एक तरफ गिरा, उसकी टांगे ऊपर की तरफ उठ गई। द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न्ड अराउंड, बड़ी खातून जो कि गाय की तरह फटी हुई खातून थी में से, हाइफर की तरह, तो वो आसानी से मुड़ी। तो दराज का खातून, द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न्ड अराउंड, दराज का खातून, बड़ी खातून आराम से बड़े सादा तरीके के साथ मूव हुई यानी मुड़ी। किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्ड सीटर, और उसने उसे ठोकर लगाई ठीक उसकी जीन्ड के दरमियानी सलाई पर यानी आस्तीन पर। देन शी रीच डाउन, फिर वो झुकी, नीचे झुकी, पिक्ड अप द बॉय बाय हिज शर्ट फ्रंट, और उसकी जो शर्ट है, उसकी जो कमीज़ है, उसके सामने वाले हिस्से से उसे पकड़ के उठाया, एंड शू के हिम, और उसे खूब हिलाया यानी झटका, जर्क किया, उसको खूब झटके दिए, अंटिल, यहाँ तक के, जब तक के, यहाँ तक कि हिज टीथ रटल, उसके दांत बजने शुरू हो गए। तो बेटे वो कहते हैं फिर वो झुकी, उसने उस लड़के की कमीज़ के सामने वाले, या शर्ट कमीज़ को कहते हैं, सामने वाले हिस्से से पकड़ कर उठाया और उसे खूब हिलाया यहाँ तक कि उसके दांत बजने शुरू हो गए। रटल, उसके दांत बजने शुरू हो गए। रटल का भी मैंने आपको जो है वो सिनोनिम बताया था, सो यू कैन गो बैक टू द लेक्चर्स एंड यू कैन हैव द मीनिंग ऑफ दिस वन word. So let's move to this second most important paragraph that is really important as paper point of view, and that starts from giving you the idea, passage number 2. So this is P2. I will give you the idea as what is the P2, that is passage number 2, that is really important paragraph, and that starts from sweat popped out, sweat popped out, sweat popped out, पसीना बहने लगा, पसीना टपक पड़ा, बहने लगा, ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे से। और ये बेटे एंड होता है मिडल ऑफ हर रूम, मिडल ऑफ हर रूम, मिडल ऑफ हर रूम, उसके कमरे के वस्त में,
उसके कमरे के वस्त में यानी दरमियान में। सो डैट इज़ द सेकंड पैराग्राफ। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी बेटे तकरीबन 2013 2000 आप कह सकते हैं 16 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी रेंज में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। यू कैन go for these paragraphs, you can search these paragraphs because this chapter is really an important one chapter. It is one of the most important chapters. You must search for that. Let's move towards the translation. Okay, wait. Sweat popped out. Popped out. बहने लगा. Popped का बेटे मतलब था फूट पड़ना, बाहर निकल आना. So you may say sweat popped out on the boy's face. पसीना लड़के के चेहरे से बहने लगा. And he began to struggle. उसने कोशिश करना शुरू कर दी. Struggle, strive करना आप कह सकते हैं. For example, जिसका वर्ड है struggle. Struggle को बेटे आप मेंशन कर सकते हैं strive, strive, ठीक है. Struggle तो आप इसके मीनिंग को मेंशन कर सकते हैं strive के साथ, ठीक है. वैसे तो नॉर्मली मैंने मैक्सिमम आपको वर्ड्स बता दिए हैं. पॉप्ड आउट बहने लगा, ठीक है. फ्लो डाउन, पोर डाउन, यू मे से, इट्स रियली एंड इज अ वर्ड. जॉक, शूक, मैंने ये सारे वर्ड्स बताए हैं. यू कैन गो बैक टू द लेक्चर्स. पसीना लड़के के चेहरे से बहने लगा एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल. और उसने कोशिश करना शुरू कर दी, यानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करना शुरू कर दी. मिसेस जॉन्स स्टॉप्ड, jerked him round in front of her. Mrs. Johns रुकी और उन्होंने उसे अपने सामने से खूब झटके दिए यानी हिलाया. Put a half Nelson कहते हैं बेटे एक आधी. Put लगाई about his neck उसकी गर्दन पर, एक आधी उसकी गर्दन पे लगाई. And continued और जारी रखा to drag him up the street और उसे गली में घसीटना जारी रखा और उसे गली में घसीटना जारी रखा. When she got to her door, जब वो अपने घर पहुंची, she dragged the boy inside, वो लड़के को घसीटते हुए घर के अंदर ले गई. So हम लिखेंगे पसीना लड़के के चेहरे से बहने लगा और उसने कोशिश करना शुरू कर दी, यानी हाथ पांव मारना शुरू कर दिया. मिसेस जॉन्स रुकी, लड़के को अपने सामने से खूब हिलाया यानी झटके दिए, एक आधी उसकी गर्दन पे लगाई और उसे गली में घसीटना जारी रखा. जब वो घर पहुंची यानी अपने दरवाजे पर, when she got to her door, जब वो अपने दरवाजे पे पहुंची, got का यहाँ पे बेटा मतलब है पहुंची, सेकेंड फॉर्म वी आर यूजिंग, राइट. she dragged the boy inside, वो घसीटते हुए लड़के को अंदर ले गई, राइट. डाउन हॉल में से, एंड into a large kitchenette furnished room, और एक बड़े से बावर्ची खाने की तरह सजे हुए कमरे में. at the rear of the house, जो कि घर के पिछली तरफ था, घर के अकब में था, घर के पिछली तरफ था. तो जब वो दरवाजे पहुंची, वो लड़के को घसीट कर अंदर ले गई. एक हॉल में से एक बड़े से बावर्ची खाने जैसे सजे हुए कमरे में एट द रेयर ऑफ द हाउस, जो कि घर की पिछली तरफ था. शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने रोशनी जलाई, ठीक है, या रोशनी की. एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, यहाँ दरवाज़ा खुला रहने दिया. लीव सेकेंड फॉर्म में लेफ्ट छोड़ दिया. द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, लड़का दूसरे कमरे वालों की आवाज़ें सुन सकता था. वो कैसे? लड़का सुन सकता था अदर रूमर्स कहते हैं कमरे वालों, कमरों में रहने वाले, कमरों में रहने वालों की, दूसरे जो कमरों में रहने वालों की जो लाफिंग हंसने की, एंड टॉकिंग और बातें करने की आवाज़ें सुन सकता था. इन द लार्ज हाउस, एक बड़े से घर में. सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, उनमें से कुछ दरवाजे खुले हुए थे. टू बी, टू का यहाँ पे बेटे मतलब है बी, उनमें से भी कुछ दरवाजे खुले हुए थे. सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन, लिहाजा वो जानता था. सो का बेटे मतलब है लिहाजा, लिहाजा वो जानता था कि खातून और वो बिल्कुल भी अकेले नहीं है. वर नॉट अलोन,
एट अलोन, बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। द वुमेन स्टिल हर्ड हिम बाय द नेक, और खातून ने अभी भी उसे कहाँ से पकड़ा हुआ था, उसकी गर्दन से। खातून ने अभी भी उसे अपनी गर्दन से, उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था। इन द मिडल ऑफ हर रूम, अपने कमरे के वस्त में, खातून ने अभी भी उसे अपने कमरे के वस्त में उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था। हेल्ड बेटे कहते हैं पकड़ना, ठीक है, ग्रिप करना, ठीक है, राइट। सो दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। नेक्स्ट मूव टू द most important paragraph, that is number 3, and which is that, let's move, and that starts from page number आपको बस 27, उसके तकरीबन second last paragraph है, that starts from passage number is, you may say, passage number is 3 from this chapter. That's really really important, और ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। That starts from the water was dripping, the water was dripping, so हम लिखेंगे the water was dripping, the water was dripping, पानी टपक रहा था, the water was dripping, पानी टपक रहा था। सो यहाँ से बेटे हमारे पास ये चल रहा है, और ये एंड होता है ये पैराग्राफ, इट विल एंड ऑन रन, यानी भागना, कुड रन यानी भाग सकता था। सो दैट्स द केस, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ एज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट वन। सो हियर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस। बेटे ड्रिपिंग का मतलब होता है टपकना, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ओके। द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने जब उसकी तरफ देखा तो पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, फिर एक लंबा वक्फा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, फिर एक लंबा वक्फा आ गया। A very long pause, एक बहुत लंबा वक्फा। After he had dried his face and not knowing what else to do, और अपना चेहरा साफ करने के बाद और ये ना जानते हुए कि अब वो क्या करे, dried it again, उसने अपना चेहरा दोबारा साफ किया। जैसे नॉर्मली हमें घर में डांट दिया जाए तो हम बेसन पे चले जाएं, सिंक पे जाके अपना चेहरा धो रहे हो, तो हमारी सिचुएशन इस तरह से होती है कि टू अवॉइड द नेक्स्ट काउंटर, हम नेक्स्ट काउंटर से बचने के लिए, लड़ाई से बचने के लिए, नेक्स्ट सिचुएशन से बचने के लिए हम दोबारा से अपने चेहरे को जो है वो ड्राई कर रहे होते हैं। सो पीपल इस तरह से बिहेव करते हैं, दे गो फॉर सच पॉज यू मे से। एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और ना जानते हुए ड्राइड इट अगेन, उसने दोबारा अपना चेहरा साफ किया। एंड द बॉय टर्न्ड अराउंड, फिर लड़का मुड़ा, वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करे। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ था। ही कुड मेक अ डैश, वो वहाँ से गायब हो सकता था। डैश बेटे कहते हैं गायब होना, भागना, ठीक है, डिसअपियर हो जाना, ठीक है। फॉर इट डाउन द हॉल, वो वहाँ से इस हाल में से भाग सकता था, यानी इस हाल में से गायब हो सकता था। ही कुड रन, वो भाग सकता था, वो भाग सकता था। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ नेक्स्ट, and now we will move towards the another most important paragraph that is really important from this chapter. So that starts from the page number 28 in another corner of the room. So I'm giving you the idea as how you can approach this paragraph, okay. So this is passage number 4, passage number 4, passage number 4. So it is really important. In another corner of the room, it starts from here. In an other corner of the room, in other corner of the room, यहाँ से बेटे ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होता है टू बी मिसट्रस्टेड, टू be mistrusted, to be
मिस ट्रस्टेड। सो यहाँ तक ये जाता है पैराग्राफ, ठीक है जी। तो बेटे इसको स्टार्ट करते हैं। दैट्स रियली रियली एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन, इन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन, कमरे के दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे, स्क्रीन बेटे कहते हैं पर्दे को, कर्टेन यू में से, ठीक है, वॉज अ गैस प्लेट, एक गैस वाला चूल्हा था, प्लेट यानी चूल्हा, एक गैस वाला चूल्हा था, एंड आइस बॉक्स, और एक फ्रीज़र था। कमरे के एक दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे एक गैस वाला चूल्हा था और एक फ्रीज़र था। मिसेस जॉन्स गॉट अप, मिसेस जॉन्स उठी, वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय, खातून ने लड़के को बिल्कुल भी नहीं देखा, यानी उस पर बिल्कुल भी कड़ी नज़र नहीं रखी, उसकी बिल्कुल भी निगरानी नहीं की। डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी, खातून ने लड़के की निगरानी बिल्कुल भी नहीं की, ये देखने के लिए इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, कि कहीं वो भाग तो नहीं रहा, वो भागने तो नहीं लगा। नॉर डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपने पर्स को देखा, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो उसने अपने पीछे पड़े हुए, डे बेड बेटे कहते हैं सोफे को, अपने पीछे पड़े हुए सोफे पर रखा था या छोड़ दिया था। खातून ने उस लड़के की तरफ बिल्कुल नहीं देखा या उस लड़के की बिल्कुल निगरानी नहीं की, ये देखने के लिए कि कहीं वो भागने तो नहीं लगा, और ना ही उसने अपने पर्स की तरफ देखा जो उसने अपने पीछे पड़े हुए जो सोफ़ा है उसके ऊपर छोड़ दिया था। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन लड़का एहतियात के साथ रूम की एक तरफ दूर बैठा रहा, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर, वेयर ही थॉट, जहाँ उसने सोचा, शी कुड ईजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, कि जहाँ उसने सोचा खातून आसानी के साथ उसे देख सकती थी उस कोने से अपनी आँखों के साथ। इफ़ शी वॉन्टेड टू, अगर वो चाहती तो। ही डिड नॉट दी वूमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो नहीं चाहता था कि वो खातून का भरोसा तोड़े, एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, और अब वो वाकई उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था, उसके लिए बेयकीनी पैदा नहीं करना चाहता था, राइट। तो हम दोबारा इसको एक दफ़ा मैं बोल देता हूँ। लेकिन लड़का एहतियात के साथ कमरे के एक तरफ दूर बैठा रहा, पर्स से दूर, जहाँ उसने ये सोचा कि वो आसानी के साथ अपनी आँखों से उसे उस कॉर्नर से देख सकती थी, इफ़ शी वांटेड, अगर वो चाहती तो। ही डिड नॉट ट्रस्ट दी वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो नहीं चाहता था कि ये खातून इस बात पे यकीन कर ले कि उसे उस पर यकीन नहीं था, एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, और अब वो गैर यकीनी सूरत हाल, यानी अब वो उस पर जो है वो उसको मिसट्रस्ट करते हैं बेटे, बेयकीनी हो जाना, ठीक है, यानी कि अपने एतमाद को खो देना। ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, अब वो गैर यकीनी नहीं होना चाहता था, वो उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो दिस वॉज दी all about the lectures of today. So there were the 4 paragraphs that were really really important. If you study these paragraphs in a way as I taught to you, inshallah you will be really really successful, and see you in the next lecture. Thank you very much. Bundle of thanks. Thank you very much. Allah Hafiz.